तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं सोन पहाड़ी वाला बिलोंग। तो गाइस आज ऐसा है कि प्रॉब्लम में कुछ लोग हैं, जैसे यहाँ पे घर तक टूट गया है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जितनी भी समस्या है तो आप सभी को बताऊंगा, पूछूंगा क्या क्या दिक्कत है। तो जितना भी सपोर्ट बने आप सभी को उतना सपोर्ट करें, शेयर कर दें। और गाइस हम सकरार यूपी में आ चुके हैं, ये यहाँ पे झांसी के पास ही पीछे पड़ता है, तो देख सकते हो आप। बताओ भाई। हम राम कुमार कुशवाहा सकरार के रहने वाले हैं। हमारी एमवी का नाव 18 मीटर की 15 मीटर 18 की बनाई गई, उसका पैसा नहीं दिया गया। कुछ मकान बचा पीछे का, उनने उसकी ज़बरदस्ती 11,000 में रजिस्ट्री करा ली गई और उसको तोड़ दिया गया बिना कोई सूचना दिए। और हमारे लोगों का सामान फोड़ दिया और बहुत नुकसान कर दिया हम उनको। किसी बच्चे को लग गई, किसी बहू को मारा, पुलिस के साथ आए SDM महोदय मऊरानीपुर, वो किसी की नहीं सुनी, ज़बरदस्ती हम उन लोगों को नुकसान कर दिया। नमस्कार, मैं रविकांत व्यास, सकरार झांसी। मैं NH39 PNC कंपनी से बेहद दुखी हूँ। दुखी इसलिए हूँ कि जिस तरीके से सकरार ग्राम में NH39 के निर्माण के लिए जिस तरीके से लोगों के घर मकान तोड़े गए, जिस तरीके से गरीबों को सताया गया, उनका सामान नहीं निकालने दिया, उनको किसी तरह का कोई मौका नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सकरार इतना शांत गांव है जहाँ कोई विरोध होता ही नहीं है। हर आदमी मदद करता, विकास में कोई बाधक नहीं बनता है। और ऐसे बेचारे गरीब जिनके पास घर नहीं है, उनका मकान आपने तोड़ दिया। मकान तो तोड़ना ही था, मुआवजा भी नहीं दिया कई लोगों को। कम से कम मुआवजा दे लेते, कम से कम 2 दिन का मौका दे दे लोगों बागों को, तो मौका भी नहीं दिया है, सामान भी तोड़ दिया। कितना माने कई लोगों का तो लाखों रुपए का नुकसान है। ये चीज़ PNC की मेरी समझ से परे है, क्योंकि PNC जो काम कर रही है वो विकास के लिए कर रही है। रोड अगर बन रहा है तो देश का विकास होगा, तो विकास के साथ साथ आप जनता का विनाश क्यों कर रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और नितिन गडकरी परिवहन राज्य मंत्री से और CM योगी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस तरह की समस्याएं जो आई हैं सकरार ग्राम को लेके, इस ओर ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी सांसद महोदय, माननीय बड़े भाई अनुराग शर्मा जी और जो भी हैं, सब लोग इस ओर ध्यान दें। जनता बहुत परेशान है। सकरार में जिस तरीके से तबाही, जिस तरीके से आतंक दर्शाया गया, लोग दहशत में हैं। आम जनता को इस तरीके से सताना क्या न्यायपूर्ण है? मैं जानना चाहता हूं कि जनता कहां दोषी है इसमें। मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। गरीब आदमी है साहब, और का उसके फल को ठेला लगा, उसमें फल को ठेला भी फेंक दिया था, और जो सामान है तो वो भी फेंक दिया था। हमारा बच्चा है एक, तो इस बच्चे को जो इस बच्चे का हाथ भी तोड़ दो, पकड़ के फेंक दो हैं। और जब मकान सारे तोड़ दो, कुछ भी नहीं बचा है, घर में भी कुछ रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, और ना रुपया भी हमें मिला है, कुछ नहीं मिला है। रजिस्ट्री नहीं हुई हमारे मकान की, और न रुपया दिया नहीं बिल्कुल। और का खुद मकान भी सब ये तोड़ रहे हमारे, जा नहीं तोड़ रहे थे, पूरे अंदर तक के पड़ गए, और हमारे बिल्कुल कुछ नहीं बचुआ। जो फल फूल के धरे थे डिब्बे, वो सब लेडीज़ ने फेंक दिया, और हमें पकड़ के बाहर फेंक दिया। हमारी बहू ने ऑपरेशन कराया साहब, तो का कुछ बहू को पकड़ के ले जाके और बाहर फेंक दिया। उसके टाँके भी दर्द करने लगे, तो वह कुछ काम नहीं कर पा रही है। और अस्पताल ले गए थे, तो उन्होंने वो बोला अस्पताल में कि इनको झांसी ले जाओ, झांसी दिखा लिया एक बार, फिर का कुछ किसी हम दवा दारू करेंगे। अभी हाल तो हमने मेडिकल से दवाई ले आए थे, तो दवाई खिला दी थी। हाँ साहब, और इसको तो हाथ, बच्चा को हमने बोल दिया कि बच्चा को हाथ भी टूट गया है। बस बात तो साहब सर, हमारा ये कहना है कि मेरा मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करें, और हाथ जोड़ हमारी बड़ी विनती है आपसे कि हम बहुत परेशानी में चल रहे हैं, इसलिए से हम बहुत परेशानी में चल रहे हैं। हमारा तो रुपया हो जितना 100 रुपया मिल जाए, और बस हमें यही कहने थी। और हमारा नाम अशोक कुमार जैन, सकरार जिला झांसी के रहने वाले हैं। मेरा मकान फूलदान में जो है पहले जुलाई अगस्त 21 में जो है 18 मीटर के हिसाब से जो MD बनी हुई थी वो तोड़ दिया गया था। इसके बाद मार्च 28 में, फरवरी 28 में इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे घर पे आके जो है कब्जा किया, जिसमें
SDM अंकुर श्रीवास्तव और सकरार पुलिस फोर्स और 4 थानों की पुलिस फोर्स और PNC के कर्मचारी प्रभाकर सर मिश्रा और कना निखिल साठ और उनकी लेबर ने जो हमारे घर में घुसकर जबरदस्ती मेरा सामान फेंका और मेरे को मकान को तोड़ दिया। तो मेरा मकान पूरा ध्वस्त हो गया है और उसमें रखा हुआ पूरा सामान उन्होंने बाहर फेंक दिया, जिसमें मेरे जेवरात वगैरह रखे हुए थे। जेवरात का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इन पुलिस वालों और SDM साहब की जबरदस्ती से मेरे मकान को तोड़ा गया है। जबकि वो 18 मीटर की हमारे पास EMB बनी हुई है। 18 मीटर जो है हम पहले दे चुके थे इनको, बिना सूचना दे वगैरह डोरी पिटवाए इन्होंने जबरदस्ती आके जो है पुलिस बल के द्वारा हमारे मकान को ध्वस्त कर दिया है। और मैं जबकि मैं कह रहा हूँ उनसे कि मेरा और मेरी पत्नी जो कोरोना से पीड़ित है, खान बर्बाद हो गया, गैस सिलेंडर भी वगैरह हमारे सब फट चुके हैं, किचन पूरा बर्बाद हो गया है। कृपया हमको सरकार से उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। यदि उचित मुआवजा दिला नहीं सकते हैं, इन अपराधियों को बड़ी से बड़ी सज़ा देने की कृपा करें, जिससे हमको हमारी छत पूरी हो सके। हम पैसे के लालची नहीं है, हम केवल इनकी अत्याचार से लालच है। यदि सरकार ऐसे करती रही तो हम सरकार के विरोध में भी आंदोलन करेंगे और आत्मदाह की यही प्रक्रिया अपनाएंगे। मैंने DM को ADM को सबको सूचना कर दी है, प्रशासन को जो भी सूचना कर दी है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी हम हाल पर रजिस्ट्री करने की करेंगे। लिहाजा हमारी दयनीय स्थिति हो चुकी है। आप इस सकरार गांव में संपूर्ण गांव पूरा ध्वस्त हो गया है और ये जबरदस्ती मनमानी गुंडागर्दी से सकरार के दलालों के PNC से पैसा लेके हम लोगों को अपने पक्ष में करके और हमारे मकानों और सामान को ध्वस्त करके ठीक। थोड़ी बहुत बोलो। हमारी दुकान देखो GST नंबर है, बाकायदा रजिस्टर्ड दुकान है। हम टैक्स भरते हैं, सरकार को टैक्स देते, इसकी भी सुनवाई नहीं। उन्होंने बहुत हाथ पांव जोड़े, दो मिनट का भी समय नहीं दिया सामान निकालने के लिए। टोटल तानाशाही और घमंडी SDM द्वारा बिल्कुल तानाशाही करके से हमारी दुकान को तोड़ दिया, जिससे 8-10 लाख रुपए का हमारा नुकसान है। हम सड़क पे आ चुके हैं, हमारी दुकान भी नहीं चल रही, हम बेरोजगार हो चुके हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे और दूसरी तरफ बिना उसके सूचना दिए हमारी दुकान को तोड़ दिया, हमको बेरोजगार कर दिया है। बिना मुआवजे के दुकान तोड़ दी गई है, बिना सूचना के। पूरा सामान दुकान का दब गया है। ना कुछ पहले से बताया कि दुकान टूटना है, क्या होना है, मुआवजा नहीं मिला। हम लोग मुआवजा मिला नहीं है। अपनी जान बचाई, बुलडोजर चला दिया एक आया वो अपने बुलडोजर चला दिया और तोड़ कर दिया। दुकान में रखी नगद कैश भी साफ है, ये सामान वामान सब हमारे तो भैया क्या बता दें, घर में कोई था नहीं। हमारा जिस दिन बुलडोजर चला उस दिन हमारे पिताजी का ऑपरेशन हुआ। केवल घर पे छोटे छोटे 4 बच्चे थे, वो भी बच गए। और साथ में बिना सूचना दिए 24 मीटर पहले 24 मीटर का हुआ था, उस पर नितिन गडकरी द्वारा 22.5 मीटर हो गया और पूरा अभी तक पूरा 30 मीटर का लगभग तोड़ दिया है। और हमारे घर में रखा घर गृहस्थी का सामान, जेवरात उनका कोई पता ही नहीं है कि कहाँ डले कहाँ नहीं है, कहाँ गए। सकरार बिना मुआवजे का मकान तोड़ दिया है। उसमें मशीन सब चाप गई, गेट फाटक सब चाप दिया, उसमें कोई सामान नहीं निकाले दिया, तो कूला था तो उसमें सब चाप दिया है, निकाले दिया। ऊपर से हाथ पकड़ के फेंक दिया बाहर के। लेकिन SDM साहब ने मऊ वाले ने पुलिस वाहन का मार पीट पटाई, चलो 1 मिनट नहीं रखे हम, 1 मिनट नहीं रहने हम तो पटके तुम्हारा पैसा नहीं दिया मुआवजा, पैसा हमें मिलो नहीं है मुआवजा। कई दफे आवेदन दिया कि मेरा मुआवजा मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। कैसे कहें कैसे हमारा बच्चा हमारा मोड़ा है तो 3 साल को है तो एक्सीडेंट भाव है, हम हाथ जो जाए अकेले भी माने ही नहीं रहे। हमारा गेट खेत लें तो हमें पत्थर 2 दिना की हमें मुआवजा दे दो, 2 दिना की नहीं दे तो क्या दिलाने की कृपा करें आप। हम बनाए कैसे जो बता दीजिए। मेरे को नहीं मिला एक पैसा अभी।
और पूरा मकान ध्वस्त कर दिया, उसी में सामान सब चला गया। 2 लाख की 2.5 लाख की मशीन हमारी सब बर्बाद उसी कर दिया। फिर कूलर पंखा का सब उसमें टूट गए हमारे। निकालने दिया मान पुलिस वाले आए थे तो मारने की धोल से आए थे साहब। पुलिस फोर्स लेके बाद SDM आए थे, मऊ के साहब ने फुरवाया है। गाँव के दलाल लगे हैं साहब बहुत। अभी हमारे पैसे नहीं मिले, आधे पूरा मकान गिरा दिया, दुकानों फोड़ दी और पैसे ऐसे मिले नहीं है कुछ। शासन से बुझाया थे कि हमें पैसे मिल जाए, बस आपको कोई साहब हमारा गनू नाम है। और साहब पैसा आधी मिली आधी नहीं मिली। मकान तो फट गई, दुकान तो गिरा ही गई, लेकिन पैसा साहब आधी मिली। पैसा दबाया जाए हमारी तो साहब आधी पैसा मिले साहब, आधी पैसा मिलना चाहिए। ठीक है। तो आप जान सकते हो जैसे बुजुर्ग आदमी हैं जो, तो हमारे जो बाबा तो उन पर बोलते नहीं बनता, फिर भी वो पैसे के लिए वो कहते हैं कि पैसे भी, फिर भी पैसे नहीं दिए हैं सरकार ने, तो पैसे देने की कोशिश करें। और जाएँ पे भाई साहब यहाँ पर ज़मीन थी, मकान 3-3 4-4 मंजिल थे, तो यहाँ पर तोड़ दिए हैं। तो यार कुछ नहीं पर प्रॉब्लम में सभी लोग इनको सपोर्ट करें भाई साहब, पैसे दिलवाने की कोशिश करें, दिलाने की। मकान गिरा दिया। 16 मीटर की मेरी MB थी, 22 मीटर मेरी ज़मीन तोड़ दी, 11 मीटर 22.5 मीटर ज़मीन तोड़ दी, पूरा मकान गिरा दिया। इतना नाप से बाहर था उसका भी गिरा दिया, पूरा सामान दबा दिया, कोई सामान नहीं उठाने दिया। बच्चों के साथ मारपीट की, हमारे साथ भी धक्का मुक्की की गई, औरतों के साथ धक्का मुक्की की। बच्चों को ज़बरदस्ती पुलिस ने पकड़ के बाहर खींचा और LNT से ज़बरदस्ती लेके मेरा सारा मकान गिरा दिया, कोई सामान नहीं निकालने दिया और मुआवजा भी मेरा पूरा नहीं दिया। 60 फुट का पैसा पूरा सबको दिया गया, मेरा 60 फुट का पैसा भी पूरा काट दिया गया। केवल ज़मीन का 16,000 रुपया दिया और 4 लाख रुपया केवल मकान का दिया, बकाया कोई पैसा नहीं दिया। इसलिए हमारे ये है गुजारिश कि हमारा पैसा पूरा 60 फुट का जो पैसा काटा गया है उसको दिया जाए और मेरे साथ जो जाँच हुई है उसकी जांच करवाई जाए और पुलिस के द्वारा जो हमारे साथ बदतमीजी की गई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सब मकान पड़ा पूरी दवाई मिलेगा तो हमारा सामान जो आधा पैसा था, आधा पैसा लिखा हुआ है और सब काट लाओ, पूरा सामान पड़ा था। 5 लाख का नुकसान होगा, 5 लाख का नुकसान होगा। घर बना जब कसूर रह गया, ये भी कंट्रोल नहीं है बिल्कुल। जो मकान में दवा रखी थी वह पूरी दवा भी पड़क गई है और हमने अदालत में डगे हैं। यहाँ पर आधा पैसा हमको दिया है, 22 लाख वाला दे रहे, 11 लाख नहीं है उतना बचे। हमारा जबरदस्ती मकान पड़ो के बाद एक फाटक सब टूट गए, सब तो टूट गए पूरे मैदान में। पलते हैं, लेटते हैं रोड पर, नहीं गिरोला ना घर में जाओ, ना खोलूँगा, ना पैसा आए, ना कौन परेशानी में भोग रहे। पैसा तो वहाँ जाए जो काट ला जन तो आई जाए, पैसा दुआ आ जाए। जो पैसा हमें मिला था 22 लाख वो हमारा पैसा मिल जाए तो अपना घर द्वार बना ले और नहीं रहे तो जो डर है 3 लाख की तो हमें दवाई चली गई है, दवा खाना खोले तो और उन्हें कच्छ नहीं बचा हुआ है। ठीक है इसको तो जब पूरा मकान पड़ा तो आप यहाँ पे जान सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा टूट चुका है मकान। यहाँ पे काफ़ी लंबाई थी, 1 किलोमीटर की रेंज में बने थे, इस साइड उस साइड मकान, अंदर भी गाँव, इस साइड भी गाँव, उस साइड भी गाँव। तो ये तो बाहरी के बता रहे हैं कि इतने टूट चुके हैं। और आप बताओ ना कि इसकी जैसे चप्पल अप्पल ये हमारी जाती बताओ आप पूछो। बोलो। मेरा नाम राजेश कुमार जैन है, हम सकराय के निवासी। यहाँ से जहाँ हो 4 लेन बनाई जा रही है, जिसके तहत हमारी दुकानों को बिना मुआवजा दिए तोड़ दिया है तानाशाही तरीके से। PNC NHI और SDM की इसमें ज़्यादा मिली भगत है। हमारे करीब 3 लाख रुपए का फर्नीचर ख़त्म हो गया है, नष्ट हो गया है और करीब 5-6 लाख रुपए का सामान हमारा चोरी हो गया है, नष्ट हो गया है और हमारे 4 पंखे भी चले गए हैं, 50 बल्ब भी नष्ट हो गए। इस प्रकार कुल मिला के हमारा 8-10 लाख रुपए का नुकसान है।
हमने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि हमें नुकसान का मुआवजा दिया जाए। पीएमसी टोटल तानाशाही कर रही है। माननीय सांसद महोदय जी द्वारा 41 मीटर दोनों तरफ सड़क के 20 सड़क से 20.5 तरफ इस तरफ और 20.5 उस तरफ उसकी निर्माण हेतु सहमति बनी है। वो भी NHI वाले मानने को तैयार नहीं है। टोटल तानाशाही गुंडई करने पर तैयार है। पूरे सकरार की सभी लोगों की 40-50 लोगों की दुकानों को तोड़ दिया है। हमारी दुकान GST में रजिस्टर्ड है। हम GST भरते हैं। सरकार का इसमें राजस्व बढ़ता है। हम बहुत दुखी हैं और हम चाहते हैं कि हमारा नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। तो आपने भाई सुना है कि आप भैया जी को, जो आपका नाम क्या है? राम कुमार कुशवाहा। तो इनको जैसे बता रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे पुलिस आई थी, SDM आया था तो उन्होंने मारा है सब कुछ। यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है ये लोग। इनका जितना भी सपोर्ट बना तो उतना करें, शेयर करें। और इनका पेमेंट भी नहीं मिला है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे घर मर टूट चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी जो बताओ, हम लोगों की दुकान व चक्की आटा सब नुकसान कर दिया। ये सामान पड़ा है हर तोड़ फोड़ कर दी गई है। और हम लोगों ने रोका तो हम लोगों को मारा और धमकाया। पुलिस बल के साथ आए, बहुओं बेटियों को पकड़ के मारा। कुछ मुआवजा नहीं दिया गया। आप बताओ। लगा हमारा नाम ब्रजकिशोर कुशवाहा है, सन ऑफ हरिराम कुशवाहा, स्वर्गीय है। और हमारी जो रजिस्ट्री भी नहीं की गई, पैसा भी नहीं दिया गया, ज़बरदस्ती तोड़ फोड़ कर दी। और SDM साहब ने हम कई बार कहे कि साहब हम अपने मकान तोड़ लें, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे बोला कि अभी नहीं और जब हम तोड़ने आएंगे तो हम आपको सूचना दे देंगे। लेकिन उन्होंने सूचना भी नहीं दी और हमारे मकान तोड़ फोड़ कर दे, बच्चे को मारपीट कर दी। और उसके अलावा हमारा जो है खाने पीने का भी नुकसान हो गया। सब रहने के लिए काफ़ी परेशानी है। और हमारी गुजारिश है कि सर हमारी समस्या सॉल्व की जाए। सभी लोगों से अनुरोध है, हम गरीबों को पैसा दिलाएं। तो भाई साहब ये गरीब लोग हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। और इनका वो पेमेंट नहीं आया है, घर टूट चुका है तो इनको मुआवजा नहीं मिला है। कुछ लोगों को तो इनको मुआवजा भी मिलवाओ भाई साहब। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो तो कुछ हो सकता है। और इन गरीबों को नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। गरीबी को कोई नहीं सुनता है। गरीब तो गरीब ही रहता है भाई साहब। बड़ों लोगों की आवाज़ ज़्यादा लंबी दूर जाती है तो हम लोग गरीब ही कहते हैं। तो हम भी गरीब हैं गाइस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देख सकते तो यहाँ तक कितनी लंबाई, कम से कम 60-70 फुट कम से ले ली है ज़मीन सरकारी। लो बताओ। भान प्रताप सिंह सन ऑफ रघुनाथ सिंह, निवासी सकरार। हाईवे, नेशनल हाईवे की जो है बाईं ओर जो है 39 नंबर पर हमारा मकान है। 39 नंबर जो है हाईवे पर। और नेशनल हाईवे वालों ने जो हमें MB दी थी वो 15.5 मीटर की बनी हुई है। उसके ऊपर जो है उन्होंने अपना बिजली का खंभा भी लगा दिया था। इसके बाद जो है उस MB के बावजूद भी जो है उन लोगों ने 22.5 मीटर तोड़ दी है। अच्छा, और हमको जो है जो ज़मीन कृषि वाली है उसका मुआवजा दिया गया। रिहायशी ज़मीन का जो है हमको जो है मुआवजा नहीं दिया गया। कुल 1 लाख जो है 84-86 हज़ार रुपये हमको जो है दिया गया है। जबकि मकान टूट गया हमारा, कम से कम बहुत काफ़ी टूट गया है मकान। काफ़ी आपका काफ़ी हमारे जो है 4-5 कमरे टूट गए हैं। हाँ तो वो काफ़ी पैसे 2-4-10 लाख का तो बना होगा गाइस। नहीं, कुल इतना ही बना था। तो इतना तो होगा का कितने पैसे का बना हुआ लगभग अंदाज तो होगा? कुल 1,86,000 रुपये दिया गया है। और जो पैसा आपका कितना लगा हुआ था? पैसा तो हमारा करीब जो है लगा हुआ था उस समय 7-8 लाख रुपए लगा था। आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले। हाँ, तो वही बात है। हाँ, तो वो भी चला गया। और जो है ज़मीन का कुल जो है 16,000 रुपये हमको दिया गया है, जो आज कम से कम और नहीं तो जो है 10 लाख में नहीं मिलेगी। इतनी ज़मीन का जो है मुआवजा 16,000 रुपये दिया गया है। अच्छा, हमारी दुकानों का जो है 65,000 रुपये मुआवजा पहले कंपनी ने बनाया था। और फिर वो उसकी MB भी हमारे पास है, वो भी नहीं दिया गया। और जो हमारे जो है और मकान तोड़े गए और दुकानें तोड़ी गई जो है और जो है कमरे तोड़े गए हैं, उनका कुल 1,86,000 रुपये दिया गया है। और जिसमें 3 जोड़ी किवाड़ टूट गए हैं।
एक सीमेंट की कड़ी टूट गई है। अंदर सामान जो रखा हुआ था वो भी जो है साला जो है सत्यानाश, कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है। ये चक्की है, चक्की लाए थे हम जो है लगाने के लिए कि इसका कनेक्शन करवा के लगाएंगे, तो चक्की टूट गई है। और मोटर भी जो है ये देखो मोटर पूरी चपटी जो है कर दी है कि जो है इसका जो है कनेक्शन करा के और फिर लगवाएंगे। तो ये जो है ये सब टूटी रहे हैं, सब ये जो है ये बक्से पड़े हुए हैं। ये स्थिति है बगैर किसी सूचना के, ना कुछ जो है पहले कोई सूचना दी है ना कुछ कहा है। एक आध दिन मैं राजेश कुशवाहा सकरार से, हमारा मकान पूरा तोड़ दिया गया है। 17 मीटर की एमबी थी, 22 मीटर तोड़ गया है, जिसमें 4 शटरें, 8 गेट, टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज इत्यादि सामान इसी में मलबा में दब गया। देखो जो सामने का ड्रेस देख लो इसी समय हैं। इस तरह पूरे मकान की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। जेस पेला था ये यहाँ पे तो ये पड़ा हुआ है, हमारा वो चक्की पड़ी हुई है, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने कहा भी था कि 1 घंटे की भी मोहलत दे देते तो सारे गेट वगैरह, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा कुछ भी निकाल लेते, सामान तो निकल जाता। कम से कम 2 लाख रुपये का इसी में नुकसान है। बता, शासन से हमारी यही गुजारिश है, हम लोगों की मदद करने की कृपा करें। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें, जो कि अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया है। ज़मीन की कीमत 14,000 रुपये पूरी ज़मीन ले ली। इतने में ज़मीन आती है 14,000, पूरी बिल्डिंग है। बताओ 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है पूरा 10-12 लाख रुपए दे दिया पूरा 1 करोड़ की बिल्डिंग का। बताओ क्या करें, कहाँ जाएँ, कहाँ ज़मीन लें हैं। इतने में ना तो कुछ होता है ना होने वाला है। गुजारिश हमारी तो शासन से, सभी लोगों से कि हम लोगों की मदद करने की कृपा करें। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा सभी लोगों को प्रॉब्लम है, तो सभी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को हमारे, और हमारे संत पहाड़ी ब्लॉग में आप सभी को कोशिश करना है, इनको सपोर्ट देना है। इनका पैसा मुआवजा नहीं मिला है तो मुआवजा देने की कोशिश करें। सरकार पैसा नहीं दे रही है, कुछ पैसे कम दिए हैं तो उनका पूरा मुआवजा देने की कोशिश करें और थोड़ी मदद करें। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी को। यहाँ पे एक झांसी के पास है गांव सकरार यूपी है, तो यहाँ पे आने की कोशिश करें। तो यहाँ पे पैसा इनका मुआवजा नहीं मिला है पूरा, तो मुआवजा दिलाने की कोशिश करें। तो जय हिंद।